आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीन विचारधारा है। ज्ञान की किरण भारत के बाद यदि कहीं से शुरू हुई है या प्रस्फुटित हुई है तो वह यूनान के ग्रीस देश से हुई है। यूनान यानी ग्रीस देश। यूनान पाश्चात्य दर्शन की गुरुस्थली है। इसी की यूनान पाश्चात्य दर्शन की गुरुस्थली माना जाता है। इसी की कुछ शताब्दियों पूर्व वहाँ तत्व ज्ञान का विकास होने लगा था। पश्चिमी जगत में यूनानी दार्शनिक थेल्स ने 640 से 55 ईसा पूर्व सबसे पहले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना के विषय में अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। उनके बाद इटली के दार्शनिक जेनोफेनीज ने अद्वितीयवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया। ये पश्चिमी जगत के सर्वप्रथम अद्वैतवादी एवं सर्वेश्वरवादी दार्शनिक थे। जेनोफेनीज के बाद पश्चिमी दर्शन के क्षेत्र में यूनान के सुकरात का नाम आता है। सुकरात भी आध्यात्मिक विचारधारा के ही व्यक्ति थे, परंतु वे अपने इन विचारों को पूर्ण रूप से यत्र तत्र प्रकट करने तक ही सीमित रहे। उनके बाद पश्चिमी दर्शन के जगत में उनके ही एक शिष्य प्लेटो ने 427 से 347 ईसा पूर्व का प्रादुर्भाव हुआ। यूँ प्लेटो यूनान के राजघराने के वंशज थे। बड़े ठाट बाट से रहते थे। शरीर सौष्ठव और मान प्रतिष्ठा के प्रति सचेत था, परंतु उनका दार्शनिक चिंतन सुकरात की तरह आत्मवादी और अध्यात्मवादी दर्शन से प्रभावित था। वे यूनान के पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन को सुव्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। वे आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। वे यह मानते थे कि परमात्मा इस सृष्टि में है और वह ही एक नियामक कारण का अर्थात करता है और विचार उसके उत्पादन कारण अर्थात आधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, यह भौतिक जगत विचारों के जगत को प्रकटीकरण नहीं मानते थे। उनका तर्क है कि भौतिक जगत परिणामशील है, इसलिए यह नित्य नहीं हो सकता कि सत्य नहीं हुए। विचारों का जगत परिणामशील नहीं है। विचारों में एक दैवीय और नैतिक व्यवस्था होती है। पश्चिमी जगत में उनकी विचारधारा का विचारवाद और उनके जो शिष्य अरस्तु थे उनकी इस विचारधारा को कुछ अपने ढंग से प्रस्तुत करते थे। उन्होंने विचारों के जगत के साथ साथ वस्तु जगत के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। अरस्तु के बाद डेकार्टे, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्केल, कांट, फिस्टे, हीगल, सेलिंग और शोपेनहावर आदि दार्शनिकों ने इस आध्यात्मिक विचारधारा को थोड़े बहुत अंतर से प्रस्तुत किया और आगे बढ़ाया। अरस्तु को छोड़कर अन्य सभी विचारों में दो मूलभूत तथ्य समान हैं। पहला कि ये सब ईश्वर को अंतिम सत्य मानते हैं और इस सृष्टि का कर्ता मानते हैं। दूसरा यह है कि सभी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना मानते हैं और यह मानते हैं कि यह तभी संभव होता है जब मनुष्य शाश्वत मूल्य और नैतिक नियमों का पालन करे। इस आधार पर इस विचारधारा को आदर्शवाद कहा जाता है। आदर्शवाद का तत्व मीमांसा।
प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया है, विचार जगत और वस्तु जगत। विचार के वे अनादि, अनंत और अपरिवर्तनशील मानते थे। उनकी दृष्टि से इन विचारों में एक दैवीय और नैतिक व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है, विचारों की नैतिक व्यवस्था करता है। विश्वास होने के कारण उनकी इस विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है। आदर्शवाद की तत्वमीमांसा। नैतिक आदर्शवाद विचारों की नैतिक व्यवस्था में विश्वास करना नैतिक आदर्शवाद होता है। जबकि लाइबनिज इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व चंद्र बिंदुओं की सत्ता को स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि से यह वस्तु जगत अनेक चंद्र बिंदुओं का योग है। अनेक चंद्र बिंदुओं की सत्ता स्वीकारने के कारण उनकी विचारधारा को बहुत तत्ववादी आदर्शवादी कहा जाता है। बर्केले का मत है कि वस्तु की प्राप्ति हमें आत्मा मन के कारण होती है। वस्तु को अपने में या वस्तु का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। उनकी इस विचारधारा को आत्मनिष्ठ आदर्शवाद माना जाता है। कांट ने अपनी आत्मा मन के स्थान पर तर्कना बुद्धि यानी इंटेलेक्ट को वस्तु के ज्ञान का आधार माना है। इसलिए उनकी विचारधारा को बुद्धिवाद के नाम से जाना जाता है। इनके सबके विपरीत है हीगल, द्वैतवादवादी हैं। उन्होंने आत्मा और वस्तु, पुद्गल, मैटर दोनों की स्वतंत्रता सत्ता स्वीकार की है। हीगल के अनुसार आत्मा का चरम रूप परमात्मा है और वही वस्तु जगत का निर्माण करने वाला है। इसलिए उनकी विचारधारा को निरपेक्ष आदर्शवाद की संज्ञा दी जाती है। अब आगे लिखो। एक बात जिस पर सभी आदर्शवादी एक मत हैं, यह है कि सभी वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानते हैं और ईश्वर को अंतिम सत्य मानते हैं। आदर्शवाद की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान होता है। ज्ञान को उन्होंने 3 स्वरूपों में बांटा है, इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य और चिंतनजन्य। इंद्रियजन्य ज्ञान को वे असत्य मानते थे, क्योंकि इंद्रिय द्वारा हम जिन वस्तुओं एवं क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे सब परिवर्तनशील होते हैं। और सम्मतिजन्य ज्ञान को वे आंशिक रूप से सत्य मानते थे, क्योंकि वह जो भी अनुभव या अनुमान लगाते हैं वह अनुमान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। उनके अनुसार चिंतनजन्य ज्ञान, जो हम अपने मन, मस्तिष्क और दिमाग और अपना अनुमान और चिंतन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह सत्य होता है, क्योंकि विचारों के रूप में प्राप्त ज्ञान अपने विचार अपरिवर्तनशील होते हैं, अतः सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। परंतु उनके अनुसार सत्य ज्ञान की प्राप्ति चिंतन से होती है, क्योंकि चिंतन द्वारा नैतिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है और नैतिक ज्ञान हमारे जीवन को आदर्श बनाता है, हमें अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। नैतिक ज्ञान चिंतन द्वारा प्राप्त होता है और हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। अर्थात ये जो प्लेटो थे, प्लेटो के अनुसार हमारा अंतिम उद्देश्य है हमारे जीवन का अपने जीवन में मोक्ष की ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होना।
नैतिक जीवन पर बल देना और नैतिक जीवन के प्राप्ति करना। उनके लिए विवेक और उनकी दृष्टि से ज्ञान का आधार विवेक होता है। बर्कले ने सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा, मन और अपने अनुसार या अपने आधार पर प्राप्त किया हुआ अनुभव उसको माना है, परंतु कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्क न बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। उनका तर्क है कि प्रत्यक्ष ज्ञान अव्यवस्थित होता है, तर्क न बुद्धि से ही वह व्यवस्थित हो सकता है। आदर्शवाद के मूल्य एवं आचार मीमांसा। प्लेटो के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति के लिए वे 3 सनातन मूल्यों सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक समझते थे। लिखो। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर बल देते थे। नैतिक जीवन के लिए उन्होंने मनुष्य में 4 सद्गुणों संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक माना है। उनका विश्वास है कि वे सद्गुण आत्मा के गुण हैं और जो मनुष्य इन्हें जितना अधिक प्राप्त कर लेता है वह उतना ही अधिक सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर बढ़ जाता है और अंत में आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। बर्कले, कांट और हीगल ने आदर्शवादियों में भी नैतिक नियमों का पालन करने पर बल दिया है। ये उनके नैतिक नियम प्राकृतिक अथवा सामाजिक नियमों से ऊपर, आध्यात्मिक नियमों से ऊपर हैं। आदर्शवाद की परिभाषा। आदर्शवाद को विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है। हेडरसन के शब्दों में आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के और जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी
यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है व्यक्ति। यह संसार दोनों बुद्धि विचारों की अभिव्यक्ति है। संसार दोनों बुद्धि विचारों की अभिव्यक्ति है। परंतु यह परिभाषा स्वयं में इतनी गुम्फित है कि इसके प्रत्येक पद शब्द की व्याख्या आवश्यकता है। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा ज्ञान एवं तर्क मीमांसा का मूल्य और आचार मीमांसा के आधार पर ही हम उसे निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। यह प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति होता है, जिसे आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब है आदर्शवाद के मूल सिद्धांत। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को यदि हम सिद्धांतों के रूप में क्रमबद्ध करना चाहें तो निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। जैसे यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित माना जाता है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि इस ब्रह्मांड को नियामक सत्ता अवश्य और यह सत्ता अनादि तथा अनंत है और इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। प्लेटो की दृष्टि से यह सत्ता ईश्वर की है जो विचारों की सहायता से सृष्टि की संरचना करता है। हीगल के अनुसार ब्रह्मांड के मूल दो तत्व मूल हैं, एक आत्मा दूसरा प्रकृति। उनके अनुसार आत्मा परम मन पदार्थ से ब्रह्मांड की रचना करती है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ माना जाता है। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो जगत में बांटा है, विचार जगत और वस्तु जगत।
विचारों के जगत, उनका स्पष्टीकरण है कि विचार नित्य और अपरिवर्तनशील हैं, इसलिए वे सत्य हैं और उनसे बना विचार भी जगत सत्य है। इसके विपरीत पदार्थ अनित्य और परिवर्तनशील हैं, इसलिए असत्य हैं और उनसे बना जगत भी असत्य है। उनके अनुसार यह भौतिक संसार विचारजन्य संसार की अभिव्यक्ति मात्र होता है। हीगल भी दो ही जगत मानते हैं, पर आध्यात्मिक जगत और पदार्थ जगत। अंतर इतना होता है कि वे आत्मा के साथ साथ पदार्थ की भी सत्ता मानते हैं और आध्यात्मिक जगत, उनकी दृष्टि से दोनों जगत ही सत्य हैं, परंतु वे इतना भी मानते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस पदार्थ जगत से श्रेष्ठ है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व और परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। इस तरीके से यद्यपि आत्मा के संबंध में आदर्शवादी एक मत नहीं हैं और कुछ उसे परमात्मा का अंश मानते हैं और कुछ उसकी स्वतंत्र सत्ता, दोनों को स्वीकार करते हैं, परंतु यह सभी मानते हैं कि आत्मा अनादि और अनंत होती है और आत्मा के बिना इस जगत का स्वरूप निराधार है। और अगर आत्मा का ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता तो कैसे होगा? इसे बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। परमात्मा के विषय में भी आदर्शवादी एकमत कभी नहीं थे, ना कभी हैं। अधिकतर आदर्शवादी उसे श्रेष्ठ आत्मा के रूप में ही देखते हैं। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आदर्शवादियों ने मनुष्य को सृष्टि और सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हुए मनुष्य के आसपास की प्राणियों की भांति भौतिक शक्तियाँ होते हुए उनके साथ साथ उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ और भी होती हैं। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ उसे उसी सभ्यता, संस्कृति, कला, नीति और धर्म के अनुसार जन्म देने का और उनका विश्वास है कि सहायक उनके भौतिक जीवन सुखमय होने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक पर्यावरण, उनकी आध्यात्मिक अनुभूति, और ये सब आदर्शवादियों की विचारधारा के अनुसार आदर्शवादी आध्यात्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है।